नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सतीर्थ वीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निर्विकारी आराधना प्रवर्ते। बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन बड़े पंडित जी साहब द्वारा रचित ये अपनी रचना संबोधन सप्तक जिसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत ही अद्भुत रचना है भेद विज्ञान के लिए। उस रचना को अपन समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर भाव भरे हुए हैं। इस रचना को अपन सबसे पहले पाठ करते हैं। परिलक्षित जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे तेरा विकल्पता नहीं चले। तेरा विकल्पता नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूढ़ बना यह स्वर्णिम अवसर खोता है। क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है। स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से नहीं टले। होनी टाले से नहीं टले। सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया। पर सीता नहीं अनुकूल हुई अपयश से मर कर नरक गया। मिल गया धूल में सब वैभव अभिमान किसी का नहीं चले। अभिमान किसी का नहीं चले। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने कैसे सुख शांति मिल सकती। झूठा करतापन यदि माने तो क्या करें। धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो समता से सर्व विभाव टले। फिर क्या हुआ। प्रभु की भी तूने नहीं मानी। अब तक हमारी लोग मानते नहीं है, हम सबको ये कंप्लेंट रहती कोई हमारी बात नहीं मानता बात नहीं मानता। उसका उत्तर यहाँ पर दे दिया। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग तेरी कैसे माने। तज दुर्विकल्प हो निर्विकल्प आराधन का उद्यम ठाने। हो जीवन सफल सु आत्म ध्यान से सहज ही कर्म कलंक जले। हाँ सहज ही कर्म कलंक जले। यद्यपि विकल्प ज्ञानी को भी हो जीव धर्म में लग जावे तब सहज होए उपदेश शास्त्र रचना आदिक भी हो जावे। परलेश नहीं कर तत्व उन्हें अंतर में भेद विज्ञान चले।
अंतर में भेद विज्ञान चले। अंतर में भेद विज्ञान चलता है, उसके बाद यहाँ पर अपनी चर्चा होनी है। देखते हैं अब आगे क्या कह रहे हैं कि हमको करना क्या है। इतना भेद विज्ञान हो गया, इतना सब कुछ हो गया, तो पंडित जी साहब कह रहे हैं अनुसरण योग्य ज्ञानी का भी बस वीतराग विज्ञान हो धन्य घर हो धन्य घड़ी परमानंदमय निज में ही सहज मग्नता हो ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो सम्यक संयम सुख रूप चले सम्यक संयम सुख रूप चले। मैं चाहता हूँ बाकी सब लोग अपने अपने वीडियो ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जुड़ान भी होगा। अपना इस छंद से चर्चा होनी है। कल अपन ने पूर्व के छंदों की चर्चा की थी। अनुसरण योग्य ज्ञानी का ही, कि ज्ञानी का अनुसरण करने योग्य तो क्या है, बस वीत राग विज्ञान हो। क्यों ज्ञानी का और कुछ अनुसरण करने योग्य नहीं है? यहाँ पर कह रहे सिर्फ ज्ञानी का अनुसरण करना है तो क्या करो, ज्ञानी का भोजन आदि करना, ज्ञानी का जो भी और भी सब दैनिक क्रियाएं होती है, क्या वो आदर्श नहीं है? क्या वो अनुसरण करने योग्य नहीं है? ज्ञानी कैसे पूजा करते हैं हम भी ऐसी पूजा करें, ज्ञानी कैसे बोलते हैं हम भी ऐसे बोले, क्या ये अनुसरण करने योग्य नहीं है? कि भाई हो सकता है ज्ञानियों के कुछ औदैहिक भाव हो, औदैहिक परिणाम हो, तो औदैहिक परिणाम जो है वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। माने गुरु के अंदर भी देखा जाए तो गुरु का औदैहिक भाव जो है वो आदर्श नहीं है, वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। लेकिन जो गुरु का पारिणामिक भाव है और जो हमको पारिणामिक भाव बताते हैं, आत्मा बताते हैं, और जो आत्मा की परिणति है, जो आत्मा की लीनता है, आत्मा का आनंद है, वो परिणति ही एक क्या करने योग्य है, अनुसरण। अनुसरण अर्थात क्या होता है, फॉलो करना। अनुसरण करना मतलब मैं जैसे जैसे आप देखो, आप लोग मंदिर जाते हो, आपके साथ छोटा सा पप्पू भी चलता है, छोटा सा बच्चा भी चलता है। अब वो बच्चा क्या करता है कि जैसे बड़े व्यक्ति के साथ, किसी के साथ गया, मम्मी पापा चाचा ताऊ किसी के साथ गया, अब वो मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ते हैं तो बच्चा भी देखता है कि क्या कर रहे हैं, हाँ हाथ जोड़ो, तो बच्चा क्या करता है, अनुसरण करता है। फिर आपने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया, बच्चा क्या करेगा, नमोकार मंत्र पढ़ेगा। आपने परिक्रमा देना शुरू करा मंदिर की, बच्चा क्या करेगा, परिक्रमा देगा। माने जो जो आप करोगे, आपने चावल चढ़ाए तो बच्चा भी क्या करेगा, चावल चढ़ाएगा। तो बच्चा क्या करता है, अनुसरण करता है, इसको कहते हैं अनुसरण करना। लेकिन ये तो बात स्थूल है, बच्चों जैसी है कि भाई ऐसा करो, ऐसा बोलो, ऐसा करो, ये सारी चीजें बच्चों को समझाने के लिए की जाती है। लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए यदि अनुसरण करने योग्य है तो क्या है? जैसे अंबानी, सोचो अंबानी दिन में 10 लाख रुपए खर्च करता हो, इतने लोन लेता हो बैंकों से, इतना सब कुछ करता हो, अब कोई उसका देखा देखी अनुसरण करे कि अंबानी इतना लोन ले रहा है, इतना सब कुछ खर्चा कर रहा है, हम भी लोन ले लें। कि भाई अंबानी का जो खर्चा कर रहा है या लोन ले रहा है, ये अनुसरण करने योग्य नहीं है। यदि लौकिक दृष्टि से भी करे कहे तो वो किस तरह से बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, कैसे उसकी आमदनी होती है, कैसा क्या होता है, वो अनुसरण करने योग्य लौकिक दृष्टि से बात करें तो। ऐसे ही यहाँ मोक्ष मार्ग के अंदर अनुसरण करने योग्य तो क्या है, कि अनुसरण करने योग्य तो वीतरागता और विज्ञानता है। अब वीतराग विज्ञानता को भी समझेंगे। वीतरागता क्या है, कि जहां राग द्वेष नहीं है, ऐसी परिणति उसको कहते हैं वीतराग। विज्ञानता कि वहां पर बस ज्ञान 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 ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान रूप परिणति है, जो वो ही परिणति अनुसरण करने योग्य है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि लौकिक में बच्चे एक दूसरे को देख करके जेलसी फील करते हैं कि ये मेरे से ज्यादा पढ़ता है, ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा। कि तुम जेलसी करोगे तो तुम सफल व्यक्ति नहीं बन पाओगे, तुम एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। अगर तुम्हें कोई ज्यादा पढ़ता है, कोई अच्छे नंबर से पास होता है, कोई इस तरह से सफल होता है, तो क्या करना चाहिए हमको, जेलेसी करना चाहिए। अब लोगों के एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, मुझे लगता है आप लोगों ने सबने फोटो रख दी है, क्या चित्र रख दिए, बस इसलिए कोई मूवमेंट ही नहीं, बस एकदम स्थिर हो गए। कि भाई क्या कह रहे हैं कि बच्चे दूसरे को देख करके जेलेसी करते हैं, तो जेलेसी करने से क्या होता है, कि जेलेसी करने से तो सफल नहीं होते। उस टाइम पे यदि जेलेसी ना करे तो क्या करे, कि जो सफल विद्यार्थी है, अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, तो कैसे पास हुआ, किस तरह से पढ़ता है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मेहनत करता है,
तो करने योग्य तो क्या है, फॉलो, कि वो किस तरह से पढ़ता है, कौन से विषय को कैसे याद करता है, और जो कुछ भी है वो अनुसरण करने योग्य है। ये तो हो गए दृष्टांत। अभी यहाँ पर मोक्ष मार्ग के अंदर अनुसरण योग्य ज्ञानी का ही बस वीतराग विज्ञान हो। जैसे मैं आपको बताऊं कि ज्ञानी को जब वैराग्य आता है तो क्या करता है, दीक्षा धारण करता है। कौन? ज्ञानी। कि पहले से उसे आत्मा का ज्ञान है, और ऐसे आत्मा के ज्ञान के बल पर, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान के बल पर, जो चारित्र की भूमिका है, चारित्र की भूमि है, अर्थात दीक्षा को धारण करता है ज्ञानी। तो उसको देखा देखी कोई धारण करे, क्यों? अनुसरण योग्य ज्ञानी का ही। तो अब उसको देखे भाई ये दीक्षा ले रहे तो हम भी ले रहे। अब ऐसा कोई उसकी देखा देखी दीक्षा ले तो क्या होगा कि अनुसरण दूसरे की देखा देखी नहीं करना है। भाई ये उपवास कर रहे तो हम भी उपवास करें। अरे उपवास करके तुम करोगे क्या, मुझे ये बताओ। उपवास करके करोगे क्या? ये कुछ नहीं, बैठे रहेंगे, करते रहेंगे, टीवी देखेंगे, यहाँ वहां थोड़ा अखबार पढ़ लेंगे। तो ये उपवास उपवास नहीं है। उपवास का पहले स्वरूप समझो अपना। भी ये टॉपिक नहीं तो उपवास का स्वरूप समझा था, लेकिन दूसरे का उपवास देख करके अपन उपवास करने लग गए, वो ऐसा कर रहे तो हम ऐसा करने लगे, ऐसा नहीं। मोक्ष मार्ग जो है वो देखा देखी का नहीं, अपने को देखने का मार्ग है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग देखा देखी का नहीं, अपने को देखने का मार्ग है। अपने को देखो। अब मैं आपको बताऊं, ये अनुसरण योग्य ज्ञानी का ही इसका दृष्टांत बताता हूं। आदिनाथ आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक तो राजपाट के वैभव में रहे, और फिर नीलांजना का नृत्य देखा, और मृत्यु देख करके वैराग्य आ गया। अब उनको वैराग्य आया तो वो कपड़े उतारने लग गए, गहने उतारने लग गए, सब कुछ ये करके दीक्षा लेकर के वन में चले गए। तो दूसरे 4000 राजा भी बैठे थे। हमारे राजा, जैसे कोई राजपाट के वैभव होते, हमारे राजा है तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ है। तो सब 4000 राजा थे, बोले ये दीक्षा ले रहे तो हम भी दीक्षा लेंगे, उनके साथ साथ रहेंगे, हम जीवन भर साथ निभाएंगे। अब वो 4000 राजाओं ने भी वैसे कपड़े उतार दिए, इनने मुगट उतारा तो उनने भी मुगट उतार दिया। ऐसे 4000 राजाओं ने बाहर का तो पूरा फॉलो किया, अनुसरण क्या किया? बाहर का, कपड़े उतारना, गहने उतारना, केस लोच करना, वो भी जैसे तैसे बालों का केस लोच कर भी लिया, समझो जैसे तैसे कर भी लिया। चलो अब इतना तो उन्होंने अनुसरण कर लिया, अब करे क्या जंगल में जाकर के, बताओ अब क्या करना जंगल में? आदिनाथ मुनिराज तो हाथ पे हाथ धर के अपने स्वरूप में निमग्न हो गए, और बाकी सब ने भी बाहर की क्रिया ऐसे कर ली, हाथ पे हाथ धर लिया। अब कितनी देर तक बैठोगे, कितनी देर तक बैठोगे? अब थोड़ी देर तक ऐसे बैठे रहे, फिर यहाँ वहां देखने लग गए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, एक दूसरे को इशारे करने लगे, भाई कब तक बैठना है, आगे का प्रोग्राम क्या है, ऐसे एक दूसरे से पूछने लग गए। एक जन तो बोला गर्मी लग रही है, तो वो ऐसे हवा करने लग गया। एक जन बोला बहुत प्यास लग रही है, तो तालाब में पानी पीने लग गया। एक बोला भूख लग रही है, तो फल तोड़ने लग गया, फल तोड़ के खाने लग गया। तो सब अपने आप इस तरह से परिणमित होने लग गए। लेकिन बाहर से उन्होंने आदिनाथ मुनिराज का फॉलो किया, वस्त्र उतारना आदि क्रिया फॉलो की, तो ये अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये तो अंदर से जब आएगी तब अनुसरण होगा। बाहर में, बाहर से तुमने ज्ञानी का ये कपड़े उतारना, केशलुंचन करना, ये तुमने अनुसरण किया, लेकिन अनुसरण करने योग्य क्या था? कि अनुसरण करने योग्य तो ये था कि जो आदिनाथ मुनिराज जब हुए, तब 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में जो उनको अंदर में आनंद प्रकट हुआ था, आनंद में परिणति हुई थी कि अब राजपाट के वैभव में मजा नहीं है, राजपाट का वैभव कब तक संभालते रहे, अब तो मुझे अपने आत्मा के वैभव का आनंद लेना है। तो अब वो दीक्षा धारण करके आदिनाथ मुनिराज चले गए, तो राजपाट के वैभव में उनको आनंद नहीं आया। आनंद किस में आया? कि आनंद अपने एक आत्मा में आया। तो आत्मा में आनंद आने पर क्या हुआ कि आत्मा में आनंद आने पर उनकी वीतराग में परिणति हो गई। और बाकी 4000 राजाओं ने अनुसरण क्या किया? बाह्य साधनों का। अब बाह्य साधनों का उन्होंने अनुसरण किया तो क्या हुआ कि 4000 का पतन हो गया, वो मार्ग से च्युत हो गए, क्योंकि मुनि दशा उनको प्रकट ही नहीं हुई अंदर में, तो मार्ग से भटक गए वो। और फिर वो आकाशवाणी हुई कि भाई तुमको यदि ये सब करना है, भोजन पानी, ये जो फल वल खा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, यदि ये सब करना है तो दिगंबर मुनि अवस्था को छोड़ दो, बाकी तुमको जो करना है करो। तो ऐसी आकाशवाणी हुई थी उस टाइम पे भी। तो अनुसरण योग्य तो ज्ञानी का वीतराग विज्ञान अहो। जैसे पिछली संडे हमने कथा सुनाई थी तुकारी। अब तुकारी को क्या था कि तुकारी को ऐसा था, मुझे कोई तू करके नहीं बुलाना चाहिए, तू करके नहीं बुलाना चाहिए। अब पूरी कथा के अंदर कोई बोले हम भी आज से ऐसा नियम करते, मेरे को कोई तू करके नहीं बुलाना चाहिए,
अरे उस कथा के अंदर तुमको वो क्षमा की मूर्ति कैसे हुई, तूकारी से क्षमा की मूर्ति कैसे हुई, ये समझना था। अब तुमने वो ग्रहण कर दिया कि इसने तू करके नहीं बुलाना, ऐसा रखा तो हम भी ऐसे रख देंगे, ये ऐसे करते तो हम भी ऐसे करेंगे। तो फिर एक काम करो, पिछली कथा हमने सुनाई थी नागदत्त मुनिराज की, एक काम करो, वो सांपों से खेलते थे तो तुम भी सांपों से खेलो। नहीं नहीं नहीं, वो सांप से नहीं खेल सकते, वो सांप से नहीं खेल सकते। अरे हम अज्ञानी जीवों की क्या परिस्थिति है बताओ आपको, कि जो पुराण भी पढ़ेंगे, इन सबको भी देखेंगे तो वहां पर अपना ऐसा ग्रहण, देखो पांडवों ने जुआ खेला था तो हम जुआ खेले, इसमें क्या प्रॉब्लम है? महापुरुष भी जुआ खेलते थे, हम भी जुआ खेल रहे हैं। अरे पागल, वो जुआ खेलते थे या जुआ उसने प्रसंग अनुपात खेला था तो फिर दीक्षा लेकर के भी गए थे। तू दीक्षा ले, कि अनुसरण योग्य करने योग्य तो जो है उसको तो हम फॉलो नहीं करते और दूसरी दूसरी बातें फॉलो करते। तो अनुसरण योग्य ज्ञानी का ही बस वीतराग विज्ञान हो धन्य घड़ी परमानंदमय, कि वो जब वीतराग विज्ञानता परिणति आपको प्रकट होगी तो वो घड़ी कैसी होगी, कि वो घड़ी धन्य होगी, वो आनंद धन्य होगा, वो धन्य घड़ी परमानंदमय, निज में ही सहज मग्नता हो। मतलब मग्नता करने के लिए, आत्मा के अंदर लीनता करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। जब आपकी वीतराग विज्ञान में परिणति होगी, ऐसा होने पर क्या होगा, निज में सहज मग्नता होगी। और फिर मग्नता होने पर क्या होगा, ज्ञायक हो ज्ञायक सहज रहो, सम्यक संयम सुख रूप चले, सम्यक संयम सुख रूप चले। कि सम्यक संयम, देखो जैसे ही अपने आप अपने वीतराग विज्ञान में परिणति जो है उसका अनुसरण किया, अर्थात वीतरागता को प्रकट किया, तो क्या होगा कि आपकी वो घड़ी है वो धन्य हो जाएगी, सहज ही आत्मा में मग्नता हो जाएगी, और तुम अनादिकाल से ज्ञायक हो, वर्तमान में भी ज्ञायक हो और भविष्य काल में भी ज्ञायक ही रहोगे। तो ऐसा ज्ञायक जो है अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, वो सहज अपना स्वभाव है। तो ज्ञायक हो, ज्ञायक सहज रहो, वर्तमान में सहज रहो, और ऐसे सहज रहने वालों को क्या होगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप है, सम्यक संयम सुख रूप चले, कि संयम की साधना भी सुख रूप से होगी, किसी भी प्रकार का अंदर में आपको कोई भी विकल्प या कोई भी अंदर में बाधा करने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। अब क्या कह रहे हैं देखिए, ये ऐसी ज्ञान वितरा विज्ञान में परिणति वाले जीवों को भी क्या होता है, शुभ भाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है, ये भी परिवार मोह का ही संतोष नयन में आता है, स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े, फिर निजानंद में लीन रहे, फिर निजानंद में लीन रहे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर अंत में, शुभ भाव जो है, अर्थात तीन प्रकार के भाव होते हैं, शुभ भाव, पहले तो अशुभ भाव, फिर शुभ भाव और फिर शुद्ध भाव, तीन प्रकार के भाव होते हैं। अब अशुभ भाव की तो बात ही नहीं, क्योंकि अशुभ भाव के लिए पहली लाइन के अंदर एक शब्द लिखा था, किसी को याद है? पहली लाइन का पहला शब्द पर लक्ष्य तजो, सबसे पहले जो बात आई थी वहां पर कहा था पर लक्ष्य तजो। तो अशुभ भाव जहां उत्पन्न होते हैं वो अशुभ भाव का लक्ष्य तजो। फिर अब अंत में यहां पर कह रहे हैं कि भाई अशुभ भाव को तो तुमने तज लिया, लेकिन शुभ भाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है, अर्थात तुम्हारी जो भूमिका है, तुम जहां खड़े हो उस भूमिका के अंदर पूरा समय तो शुद्ध भाव रहेगा नहीं, और अशुभ भाव को तो अपन बुद्धि पूर्वक तजते हैं, अशुभ से दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो शुभ भाव आएगा कि नहीं आएगा? कि आएगा। तो शुभ भाव भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आ जाता है, कि आ जाए पूजा करने का, ये कक्षा सुनने का, स्वाध्याय करने का, शुद्ध भोजन करने का, तो ये शुभ भाव यदि आपको आता है तो ये परिणाम को भी ऐसा समझो क्या, कि ये भी परिवार मोह का ही, ये शुभ भाव जो आ रहा है ना, पूजा करने का परिणाम, दर्शन करने का परिणाम, व्रत उपवास करने का परिणाम, स्वाध्याय सुनने का, प्रवचन सुनने का, कक्षा सुनने का जो परिणाम है, ये किसका परिवार है? मेरा परिवार है कि नहीं? ये मेरा परिवार नहीं है, ये मोह का परिवार है।
और हम क्या मान रहे हैं, ये मेरा परिवार है। आज मैंने बहुत अच्छी पूजा की, आज मैंने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, आज मैंने बहुत अच्छा भजन बोला, आज मैंने ये किया, आज मैंने माला फेरी। तो ये तेरा परिवार नहीं है, ये तेरे परिवार के मेंबर नहीं है। और तू क्या मानता है, ये मेरे है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैं इसको करता हूं। तो कह रहे हैं ये शुभ भाव तुमको भूमि का योग्य तुम जहां खड़े हो वहां पर आएगा, लेकिन ध्यान रखना ये परिवार तुम्हारा नहीं है। अर्थात ये मोह जो है, इस मोह ने ही हमको संसार सागर में रुलाया है, ऐसा ग्रंथों में आपको पढ़ने मिलेगा। और ये बिल्कुल बात सत्य है। क्यों, ये जो मोह है, इस मोह के कारण जीव अपने आप को वैसा अनुभव करता है, इसलिए संसार में भ्रमण कर रहा है। मोह जबरदस्ती तुम्हें लेके नहीं जाता है। क्या कहा, मोह जबरदस्ती तुम्हें संसार में नहीं भ्रमाता है, लेकिन तुम उस मोह रूप अपने आप को अनुभव करते हो कि ये मैंने पूजा की, ये मैं इसको करने वाला हूं। इस परिणाम से तुम संसार में भ्रमण कर रहे हो। तो यहां पर कह रहे वैसा परिणाम आएगा, जहां तुम खड़े हो वहां शुभ भाव भूमि का योग सहज ही परिणति में आएगा। लेकिन क्या समझना कि ये परिणाम जो है ये मोह का है, मेरा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, पूर्व की कक्षाओं में मैंने दृष्टांत कई बार ऐसा दिया है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप एक्सप्रेशन से बता सकते हो, 2 3 4 5, कितने मेंबर है आपके घर में? आपने बताया 3, एक ने बताया 3, एक ने बताया 4, एक ने बताया 6, 4। आप लोगों के 3 4 6 5 ऐसे जवाब आ रहा है। मेरा प्रश्न ये था कि आपके घर में कितने मेंबर है। अब आप जिस घर को घर मानते हो, ये मोह का परिणाम है। ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये मोह का परिणाम है। अब मैं दूसरा इसमें बताता हूं। आपके घर में आप कह रहे हो 5 मेंबर, 4 मेंबर, 3 मेंबर, 6 मेंबर, जो भी आप कुछ कह रहे हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में छिपकली है कि नहीं, कॉकरोच है कि नहीं, चिंटी है कि नहीं, आपके घर में ये सब है कि नहीं? हाँ है ना, तो ये आपके मेंबर नहीं है? आपके घर में है कि नहीं कि हाँ हमारे घर में तो है, छिपकली है, चिंटी है, ये सब है हमारे घर में तो है। लेकिन राशन कार्ड के अंदर या आधार कार्ड के अंदर उसका एंट्री कराते हो कि नहीं कराते, चिपकली का, कॉकरोच का, इसका इसका, कि नहीं कराते? क्यों, ये सब हमारे घर में तो है लेकिन हमारे मेंबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हमारा घर, निज घर, चैतन्य घर, अपना आत्मा ही अपना घर है। क्योंकि बाहर हम भटक रहे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हूं ना निज घर आए। हम कब अपने घर आए, हम तो बहुत भ्रमण करते रहे। तो यहां पर कह रहे हैं हमारे घर के मेंबर तो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये जो अनंत गुण है हमारे, ये अनंत गुण परिवार हमारा, अंतर बहती समरस धारा। तो अनंत गुणों का परिवार है, वो मेरा परिवार है। और ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है, कौन है कि ये मेरे परिवार नहीं है, तो किसके परिवार के है कि ये मोह का परिवार। मोह राजा है, छोटा मोटा नहीं है, ये मोह राजा है और ये मोह का परिवार है। और मोह का परिवार होने से मेरा परिवार नहीं है, लेकिन मैं उसे मेरा मानता हूं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, पूजा पाठ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, जो कुछ भी है मैं करता हूं। तो तूने मोह के परिवार के अंदर अपना क्या कर दिया, मोह के परिवार के अंदर अपना पूरा झुकाव दे दिया। तो ऐसा करने पर क्या होगा कि ऐसा करने पर आश्रव बंद होगा, दुख होगा। तो करना क्या है, ये मोह का परिवार है तो ऐसा जानो, और शुभ भाव भूमि का योग सहज तुम्हारे परिणति में आएगा तो जरूर। जब तक आपको मोक्ष की अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक शुभ भाव होंगे, लेकिन ऐसे शुभ भाव परिणामों को भी क्या समझना, ये मोह का परिवार है, ये मेरा परिवार नहीं है। दोनों के अंदर विभाजन कर देना, ये मोह का परिवार, ये मेरा परिवार। तो ये भी परिवार मोह का ही संतोष ना इसमें आता है कि पर देखो मैं आपको बताऊं, दूसरे की दुकान अच्छी चल रही हो तो आपको संतोष होगा कि नहीं होगा? दूसरे की दुकान चल रही हो तो आपको संतोष होगा कि नहीं होगा? तो हमको कहेगा संतोष, हमारी दुकान चले तो हमको संतोष होगा। तो ये मोह के परिवार की दुकान चल रही है, पूजा पाठ ये सब करने के परिणाम है, ये मैं करता हूँ, ये करता हूँ। तो ये जो मोह के दुकान चल रही है, मोह का ही व्यापार चल रहा है, और तुम यहाँ संतोष कर रहे हो। आज मैंने बहुत अच्छी पूजा करी, आज मैंने बहुत अच्छी माला फेरी, आज मैंने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया। तो तुमने मोह की दुकान चल रही है उसमें संतोष मान लिया। पड़ोसी की दुकान अच्छी चल रही है, पड़ोसी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आहा, अरे तुम आहा क्यों कर रहे हो पड़ोसी की दुकान के अंदर? क्यों? क्योंकि इससे तो तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला, इससे तो तुम्हारी आमदनी नहीं होने वाली। तुम्हारी दुकान कब चलेगी कि मैंने तो आज तक कुछ किया ही नहीं,
मैं तो मात्र जानने देखने वाला ही हूं। मैं, आपने भोजन किया कि नहीं किया दोपहर में? भोजन करके आए हो कि नहीं आए हो? भोजन करके आए हो ना भोजन? अब भोजन करके आए हो, ऐसा मानते हो कि मैंने भोजन किया, तो ये मोह का परिवार है। मैं तो मात्र ज्ञान का ही भोजन करता हूं, ये मेरा परिवार है। मैंने भोजन किया, मैंने बर्तन मांजे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये जितना भी आप मानते हो ये मोह का परिवार है। मैंने तो मात्र जाना, मैं तो मात्र जानने देखने वाला हूं। अपने को बस ज्ञान स्वरूप अनुभव करो, तो ये अपने ज्ञान का परिवार है, अपने ज्ञान में परिणति है। तो ज्ञानमय परिणति है, लेकिन अपन मोह के कारण क्या करते हैं? मोह रूप अपने आप को अनुभव करते हैं, अपने को अपना स्वरूप नहीं समझते। तो संतोष न इनमें आता है, किसको? कि ज्ञानियों को ये शुभ भाव भूमिका योग सहज में आता है, पर इसमें संतोष ज्ञानियों को नहीं होता कि ये मेरा है, ऐसा करके। फिर कह रहे स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े, कि ये पुरुषार्थ कैसे बढ़ेगा? हमको भी कब ये पर नजर आएगा? तो पर तब नजर आएगा कि जब स्वाश्रय अर्थात स्व का आश्रय करोगे, मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करोगे, अनुभव करोगे, तो स्वाश्रय से ही पुरुषार्थ बढ़े। फिर निजानंद में लीन रहे, कि फिर क्या होगा कि अपने चैतन्य आनंद के अंदर लीन रहोगे। तो ऐसा हमारा अद्भुत स्वरूप है। तो ऐसे अद्भुत स्वरूप में जब आप अपने आप को अनुभव करोगे कि ये मेरा आत्मा है, वो कैसा है कि ये मेरा आत्मा तो ज्ञानमयी है, लेकिन इस ज्ञानमयी स्वभाव के अंदर ये विपरीत स्वभाव जो आत्मा का है, विभाव जो है वो शुभ भाव है, तो ये भूमिका योग्य सहज ही परिणति में आता है। लेकिन ये मेरा परिवार नहीं है, ये मैं इसका तो मात्र जानने देखने वाला हूं। जब आप ऐसा निर्णय करोगे, अनुभव करोगे, तो क्या होगा कि वो परिणाम से आप भिन्न अपने आप को देखोगे। ऐसे हम सब अपने आप को पर लक्ष्य तजने की बात जो आई थी सबसे पहले, कि पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले। ऐसे हम सब पर का लक्ष्य तजे, निज तत्व को खोजे और अपने आत्मा में ही शांति है ऐसा अनुभव करे। इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।